mic testing. Hello, 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 mic testing, mic testing, mic testing. Hello, 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 mic testing, mic testing, mic testing. Hello, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Hello, 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 hello. Hello, 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 mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Hello, 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 mic testing, mic testing, mic testing. Hello, hello, hello. Hello, 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 mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Mic testing, 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 mic testing. Hello, hello. Oh, man. Hello, 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 hello. Mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Hello, 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 hello. Hello, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Hello, hello, hello. Hello, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Hello, 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 mic testing, mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Hello, 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 mic testing, mic testing, mic testing. Hello, 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 mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Mic testing, mic testing, mic testing, mic testing. Hello, 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 hello. Hello, hello, mic testing. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर स्टॉक की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशनल वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे केवल स्टॉक्स की, और देखेंगे कि किस तरह से हम विदाउट नियो वेव के नॉलेज के भी क्या हम चार्ट को रीड कर सकते हैं, और चार्ट की रीडिंग के अकॉर्डिंग इन कैंडलस्टिक के बेसिस पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं ट्रेडिंग का। तो उसी चीज से रिलेटेड आज हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। और एटलीस्ट लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि नियो वेव के अकॉर्डिंग चार्ट पैटर्न क्या बता रहे हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में इसके मंथली चार्ट से। तो देखिए, मंथली चार्ट से अगर हम बात करें तो इसका मंथली चार्ट में अगर आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये समझ में आएगी कि 2015 से एक भी साल ऐसा नहीं है जब ये कोई भी कैंडल जो है मंथली कैंडल है, सॉरी ईयरली कैंडल है, ये 12 मंथ का चार्ट है। तो ईयरली कैंडल कोई सी भी ऐसी कैंडल नहीं है जो लोअर लो क्रिएट किया हो, या फिर प्रायर प्रायर ईयर के लो के नीचे की हमें क्लोजिंग मिली हो। यहाँ पर भी देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो कोविड का ईयर था, ये 2020 का, इसमें भी मार्केट आया जरूर था नीचे, रिलायंस भी नीचे आया था। बट यहीं पर इसी साल में ये पूरी तरह से रिकवर कर गया और सेम ईयर में ही हायर हाई क्रिएट किया है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर 2015 से लेकर तो 2023, लगभग लगभग हम 8 साल हो चुके हैं। 8 साल, 8th ईयर रनिंग है। तो अब यहाँ पर मार्केट क्या, ये अगर हम बात करें तो क्या रिलायंस यहाँ पोज लेने की कोशिश कर रहा है? अगर मंथली ईयरली चार्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको ये यहाँ से क्लियर समझ में आएगा कि ये अभी लास्ट 3 ईयर्स में 21, 22 और ये हमारा स्टार्ट हो चुका है 23। मतलब कि 2.5 ईयर ऑलमोस्ट होने वाले हैं इसमें। ये एटलीस्ट अगर हम बात करें तो ये अगर इसी रेंज में, एक छोटी सी रेंज में मार्केट अगर हम बात करें तो रिलायंस यहाँ पर वर्क कर रहा है। ऊपर की रेंज जो है वो आ रही है नियर अबाउट 2900 की, और नीचे में अगर हम बात करें तो नीचे में जो रेंज आ रही है वो
वो 2200 की। तो इसी 700-800 पॉइंट की रेंज में मार्केट पिछले 1.5-2 साल से अभी यहाँ पर हमें मंथली चार्ट पे सॉरी ईयरली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअल में अगर हम लार्जर पिक्चर की बात करें, तो ओवरऑल ट्रेंड जो अगर ओवरऑल ट्रेंड की हम अगर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है। क्योंकि हमें एक भी ऐसा साल नहीं है जिसमें हमें लोअर लो देखने को मिला है। केवल यहाँ पर अभी अभी तक भी अगर हम देखें तो साइडवेज का मूवमेंट है। तो लॉन्ग टर्म पिक्चर जो है वो रिलायंस की अभी भी इंटैक्ट है, इससे ये समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके मंथली चार्ट से। 6 मंथली चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है, तो 6 मंथली चार्ट पर भी हमें सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए पिछले 4 हाफ ईयरली कैंडल्स है ये 6 मंथ की 4 हाफ ईयरली कैंडल्स है, जो कि लगभग लगभग 2 साल की बात हो चुकी है। 2 साल से एक रेंज में ही हमें यहाँ पर अभी क्लियर कट नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इस कैंडल के बाद में अगर हम देखें तो इस कैंडल के बाद में देखें तो ये स्टॉक ऊपर तो गया है। कैंडलस्टिक प्योरली कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें कि स्टॉक ऊपर तो गया है, बट ऊपर से यहाँ पर प्रेशर हमें हमेशा देखने को मिला है। इसमें यहाँ पर अगर इस कैंडल की बात करें तो यहाँ भी ये ऊपर से प्रेशर देखने को मिला है। बाइंग हालांकि आई थी, बट लेटर ऑन फिर वापस से बियर्स का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला। इस कैंडल में भी देखने को मिला, इस कैंडल में भी देखने को मिला। और अभी हम पूरी तरह से यहाँ पर साइडवेज फेज में चल रहे हैं। ये अभी हमें जो है 6 मंथली चार्ट, अभी हाफ ईयरली चार्ट हमें ये बता रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 3 मंथली चार्ट। तो 3 मंथली चार्ट पे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी अगर इस कैंडल से हम बात करें, यहाँ इस रेंज जो रेंज स्टार्ट हुई थी ये हुई थी जुलाई 2021 से। अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें अगर हम 1 2 3 4 5 5 कैंडल तक भी अगर हम देखें तो देखिए इस कैंडल की भी अगर इस कैंडल में भी देखें तो 5 6 कैंडल जो हैं इसमें कभी भी हमें लोअर लो देखने को नहीं मिले। लोअर लो देखने को मिले हैं, बट लोअर क्लोजिंग हमें प्रायर मतलब 3 मंथ की कैंडल के नीचे की हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल्स तक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। ये एक लास्ट कैंडल जो हमारी जो बनी हुई है 3 मंथ की, इसमें हमें लोअर लो देखने को मिला है और लोअर लोअर पिक्स भी बनी है। और हम प्रायर 3 मंथ की कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग भी हमने दी है यहाँ पर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर हम 3 मंथली चार्ट देख रहे हैं, 3 मंथली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में अगर साइडवेज मोमेंटम तो है इसमें, बट यहाँ पर अगर देखें हम तो जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है हमें। इस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें जो है लास्ट 3 मंथ की जो कैंडल है ये जो स्टार्ट हुई है जनवरी 23 जनवरी से हुई है। मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। ये रिसेंट मंथ की कैंडल अभी स्टार्ट हुई है, ये इसका भी अभी 3 मंथ में ये कंप्लीट होगी। तो ये जो कैंडल बनी थी इसका लो अगर हम देखें, इसकी क्लोजिंग अगर हम देखें तो प्रायर जो 3 मंथली कैंडल थी उसके लो के नीचे क्लोजिंग देने में क्लियर कट कामयाब हो चुका है। तो इससे अभी क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके लिए अब सबसे बड़ा जो अगर हम लार्जर थोड़े बड़े ट्रेंड की बात करें तो बड़े ट्रेंड में इसके लिए ये वाला जो पॉइंट है 2615, इसका जो हाई है नियर अबाउट हाई आ रहा है, यस 2600 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक कि ये ऊपर में इस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है 3 मंथली बेसिस पे, तब तक यहाँ पर हमें मार्केट में अगर हम देखें तो आपको कोई लॉन्ग टर्म की या फिर थोड़ा सा बुलिशनेस की कोई भी इस तरह की अगर आपका सपोज करें आपका इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट में या रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने का मूड है, तो अभी आपको वो डिसीजन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें हम तो उसमें हमें प्रायर 3 मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग भी मिल चुकी है और मार्केट पूरी तरह से अभी जो रिलायंस है वो पूरी तरह से साइडवेज सा हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको जो आप 2 साल 3 साल के जो इन्वेस्टमेंट की जो बातें हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वो अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। ये इस बेसिस पे अब हम बात कर लें इसके मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पर देखिए नो डाउट मंथली चार्ट पर यहाँ पर एक हैमर दिखाई दिया हमें, सपोर्ट के आसपास से हैमर दिखाई दिया। यहाँ पर स्टिल अभी जो ट्रेंड है मंथली चार्ट पर वो नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि हमें अगर हम देखें तो 1 2 3 4 4 मंथ हमें जो कैंडल है वो रेड मिली हुई है। और यहाँ पर ये कैंडल भी इस मंथ के लो के प्रायर मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग दी थी, उसके नीचे बहुत बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद में अब ये जो कैंडल बनी हुई है रिसेंट,
रिसेंट कैंडल जो बन रही है इसके पहले जो मंथ की है, इसकी कैंडल ये बहुत ही अच्छी कैंडल बनी हुई है। अब हमें एक्चुअल में अब करना क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है कि हाँ, ठीक है, हम यहाँ पर डीप में अगर मिलेगा तो हम बाय कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आपको लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल, 4 साल की। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस स्विंग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है यहाँ पर, तो इसके बेसिस पे किया जा सकता है। इस कैंडलस्टिक के बेसिस पे आप कर सकते हैं। उसमें जो होगा आपका जो आपको बाय करना है वो इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर आप 6 से 8 महीने के लिए मार्केट को बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसे बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है मंथली बेसिस पे, जो कि आ रहा है 2450, 2450 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर 6 से 8 महीने के लिए रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, फिर वो स्टॉप लॉस इसी जो भी कैंडल इसे ब्रेक करेगी ऊपर की साइड में, उस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप 6 से 8 महीने, 9 महीने के लिए बाय कर सकते हैं। उसमें फिर आपको जो टारगेट मिलेगा, वो टारगेट नियर अबाउट यहाँ पर 2700, 2600, 2700 पॉइंट, 2700, 2800 पॉइंट तक का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है मंथली चार्ट पर। ये हो गया मंथली चार्ट पर हमने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम बात करें इसके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या समझ में आ रहा है? देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से इसी इसी कैंडल से अगर हम बात करें, तो आपको देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वीकली कैंडल्स हमें लोअर लो पिक दिखाई दिए। इसमें कोई भी कैंडल ने प्रायर वीक के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी। इस वीक में हमें क्लोजिंग देखने को मिली, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई और फिर हमें यहाँ पर लोअर पीक देखने को मिले, लोअर लो क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर ये जो कैंडल बना हुआ है, ये एक अगर हम बात करें तो ये एक स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, या फिर इन्वर्टेड हैमर भी हम इसे बोल सकते हैं। और उसके बाद में जो इस वीक की जो कैंडल थी, मतलब इसके लास्ट वीक की जो हमारी जो कैंडल थी, रिसेंट कैंडल, वो बहुत ही अच्छी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर हमारी अगर हम बात करें तो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड की तीनों कंडीशंस फुलफिल हुई है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी कैंडल, एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो परफेक्ट अगर हम बात करें तो सपोर्ट एरिया के आसपास से जो हमने रिसेंट मंथली चार्ट पर और ईयरली चार्ट पर जो हमने सपोर्ट लाइन डाली थी, उसी लाइन के आसपास से मार्केट में यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। और परफेक्ट एक अगर हम बात करें तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अगर आपको अब बाई करना है तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका नियर अबाउट 2200 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से 150 रुपये नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो आपका टारगेट जो होना चाहिए कैंडलस्टिक के बेसिस पे, आपका क्लियर कट टारगेट जो होना चाहिए पहले, वो होना चाहिए 2475 का। देन सेकंड जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 2600 का। देन हायर टारगेट, थर्ड टारगेट के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं, जो कि आता है नियर अबाउट 200 एंड टू सॉरी 2750। इन तीनों टारगेट के लिए आप वीकली चार्ट पर बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसे अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर हम बात करें 6-8 महीने के लिए, आप बिल्कुल यहाँ पर इसे बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट ये हायर हाई बनाता है तो देन फिर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। बट अभी जो हमें समझ में आ रहा है वीकली चार्ट से, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड लेना, क्या स्टॉप लॉस आपका क्लियर कट होना चाहिए। अब हम शॉर्ट टर्म में डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन बना, ये एक यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट की इस मार्केट में। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इस तरह के पैटर्न की भी अगर हम बात करें, तो एक डबल बॉटम सा पैटर्न यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि एक डबल बॉटम सा पैटर्न बना हुआ था यहाँ पर। अगर हम इसके बात कर लेते हैं डबल बॉटम किस तरह से आपको, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से, ये यहाँ से कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर पैटर्न दिखाई दिया, डबल बॉटम पैटर्न। ये इस तरह से यहाँ पर हमें डबल बॉटम सा पैटर्न दिखाई दिया है। वो प्रॉपर प्लॉट नहीं हुआ है, बट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो पैटर्न है यहाँ से कुछ इस तरह से, देन फिर यहाँ पर इस तरह से, देन यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न बना है। और यहाँ से फिर हमें इस डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। तो ये जो ब्रेकआउट जो हमें मिला है डबल बॉटम पैटर्न का, ये यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये देखिए यहाँ पर हमें
परफेक्ट ही डबल बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट सा देखने को मिला है यहाँ पर। और यहाँ अगर हम बात करें कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो कैंडलस्टिक बेसिस पे भी यहाँ पर ये बहुत बड़ी कैंडल हमें एक मारूबोजू टाइप कैंडल देखने को मिली है। और उसके बाद में सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट नीचे, रिलायंस जो है वो नीचे नहीं गिर रहा है। 3 दिन हो चुके हैं, मार्केट एक रेंज में वर्क कर रहा है यहाँ पर। आइदर साइड में मार्केट अगर थोड़ा सा अगर डिप मिलता है, इन द सेंस कभी भी आपको यहाँ पर इस रेंज के आसपास मिलता है, 2300 के आसपास अगर मार्केट आपको मिल जाता है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा यहाँ पर। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, देन फिर अगर होना चाहिए, वो होना चाहिए 2250 के स्टॉप लॉस से आप फिर मार्केट को, सॉरी, रिलायंस को आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं। अगर डीप में मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा कि आपको इस ब्रेकआउट का वेट करना होगा। ये जो लाइन हमने ऊपर डाल रखी है 2341, इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है, आपको यहाँ पर इसे फिर बाई कर लेना, या तो डिप में बाई करें या फिर इसके ब्रेकआउट पर बाई करें। दोनों ही कंडीशन में आपको बाई करना है यहाँ पर डिप में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अभी बात करें अगर, तो डेली चार्ट तक आपको होप समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको डिसीजन लेने होते हैं कैंडलस्टिक के बेसिस पर, और किस तरह से हमें यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस और रिस्क को मैनेज करके यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे जैसा कि यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एक फॉर्मेशन बना हुआ था यहाँ पर, बेहतरीन फॉर्मेशन बना हुआ है। एक वॉलेटिलिटी, एक अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से इसे ड्रॉ करें, ये एक वॉलेटिलिटी क्रिएट, देखिए मार्केट में जब भी कोई बॉटम बनता है ना, जब भी कोई बॉटम बनता है तो आप वहाँ अक्सर देखेंगे, चाहे वो स्टॉक की बात करें, चाहे इंडाइसेस की बात करें आप, वहाँ पर हमेशा बॉटम पर आपको वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। यही वॉलेटिलिटी आपको बेस बनाने का मार्केट में या फिर इंडाइसेस में या किसी भी स्क्रिप्ट में बेस बनाने का काम करती है। जनरली आपको 90% केसेस में, 70% केसेस में आपको इस तरह के फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे जहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट होती हो, ऊपर नीचे मार्केट जाता हो। और आइदर साइड आप समझ लीजिए कि जिस दिन से अगर मार्केट में आपके बुल्स और बियर्स के दोनों के आइदर साइड ऊपर और नीचे के दोनों के स्टॉप लॉसेस कटना स्टार्ट कर दें, उस समय आप, और वो मार्केट में और वो स्क्रिप्ट अगर सपोर्ट एरिया के आसपास है और वहां पर आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी दिखाई दे, तो आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि नियर अबाउट, अब वो डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म का बॉटम बनेगा या फिर मीडियम टर्म का बनेगा या लॉन्ग टर्म का बॉटम बनेगा। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा बड़े बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना होता है, जिस तरह से हमने आज एनालाइज किया है उससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये ऑलरेडी 2 ढाई साल से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अब एक रेंज में चल रहा है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या यहाँ से, ये रिलायंस यहाँ से ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यहाँ से यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं 6-8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो आपका यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया बन रहा है। यहाँ पर अगर 100, 150 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर आपको 400 रुपए या 500 रुपए मिल रहे हैं रिलायंस में, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बेट है यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको और फाइन ट्यून करना है इसे, तो आप एडिशनल टूल्स भी यूज कर सकते हैं, सच एज अगर हम बात करें, जैसे हमने आवरली चार्ट पर आ चुके हैं, अब आवरली चार्ट पे हम बात कर ले, तो ये एक रेंज दिखाई दे रही है इसकी। इस रेंज में ये अभी रिलायंस जो है यहाँ पर अटका हुआ है पिछले 3 दिनों से। तो आइदर साइड, या तो ये डिप दे, या तो यहाँ से ये सीधा गैप अप खुल जाएगा और ऊपर चला जाएगा, या तो फिर ये यहाँ से थोड़ा सा डिप देगा, इस तरह से डिप देगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पर मार्केट में रिलायंस को आपको देखते हुए आने वाले दिनों में आपको बाई करना। डिप मिले तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी बढ़िया हो जाएगा, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है और आप बाई करते हैं तो बिल्कुल आप फिर भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में एडिशनल टूल्स की। तो एडिशनल टूल्स अगर हम बात करें इसके, तो ये हमने प्योरली चार्ट के बेसिस पे बात करी। अब एडिशनल टूल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉटम बना था, इस बॉटम में अगर हम बात करें तो देखिए ये हिस्टोग्राम है, ये एमएसीडी के हिस्टोग्राम है। तो इस हिस्टोग्राम में आप देखिए यहाँ पर मार्केट एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से आप देखें। एक्चुअल में अगर हम यहीं से देखना स्टार्ट करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसके बाद में फिर नीचे आया।
पर यहाँ अगर मार्केट नीचे आया उसके बाद आप देखिए इसमें जो हिस्टोग्राम है वो लोअर लो नहीं बना रहे, मतलब कि इन द सेंस जो बार्स हैं वो लोअर लो क्रिएट नहीं कर रही है यहाँ पर। आप देखिए ये यहाँ पर छोटी-छोटी बार्स बनना स्टार्ट हो गई थी, देन यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिला। ये फर्स्ट इंडिकेशन आपको यहीं पर मिल गया जहाँ से ये इस कैंडल ने फॉर्मेशन दिया, ये ग्रीन कैंडल जो बनी और ये रेंज का जो ब्रेकआउट मिला 10 से 12 दिन की जो कैंडल्स का ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ से आपको हिस्टोग्राम ने बता दिया। उसके बाद में आप आरएसआई को देखिए, तो आरएसआई पे देखिए आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये जो है ये 40 पे सपोर्ट ले रही है बार-बार। यहाँ अगर देखें तो आपको डाइवर्जेंस क्लियर कट समझ में आएँगे, ये एक्चुअल में 3 बार डाइवर्जेंस है यहाँ पे से अगर हम बात करें, तो क्योंकि ये यहाँ पर बना देन फिर ये यहाँ पर बना, तो यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाएँगे तो आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस समझ में आएँगे। अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे कर देता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्जेंस दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये लोअर लो बना, देन ये यहाँ से ये इसके नीचे का लो बना, ये लोअर लो क्रिएट हुआ, बट आरएसआई को आप देखिए आरएसआई यहाँ पर लोअर लो नहीं बना रही है, यहाँ पर लोअर हाई बना रही है। तो यहाँ से आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन अगेन फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई, देन यहाँ से ऊपर गया, देन अभी जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर ही चल रही है, मतलब कि बुलिशनेस में है मार्केट यहाँ पर। और अगर हम एडिशनल टूल्स, ये हमारा एक और एडिशनल टूल हो गया यहाँ पर कि किस तरह से हम आरएसआई को आरएसआई के साथ आरएसआई या हिस्टोग्राम के साथ में अगर क्लब करते हैं प्राइस को, तो किस तरह से हमें एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे अगर ये इस बात बात करूँ तो ये एक्चुअल में जो है वो एडीएक्स है। ये एडीएक्स भी राइजिंग दिखा रहा है हमारा शॉर्ट टर्म में। ये आवरली चार्ट पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड में दिखा रहा है। तो आपको एक ये नगेट मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर, जब भी एडीएक्स राइजिंग हो आइदर आइदर साइड, स्टॉक गिर रहा हो या फिर स्टॉक बढ़ रहा हो, जब भी आइदर साइड में आईडीएक्स आपको राइजिंग दिखे तो उस ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। और ये आवरली चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि आपके स्विंग ट्रेडिंग में भी अभी आपको यहाँ पर इसे शॉर्ट नहीं करना है, मतलब कि डिप में आपको बाय ही करना है। अगर हम एडीएक्स की अगर डेली चार्ट पे अगर बात करें तो एडीएक्स भी अभी यहाँ पर देखिए 20 से ऊपर ही है। तो अभी आपको अभी भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है रिलायंस को, और आपको डिप में बाय ही करना है यहाँ पर। अब इसके और एडिशनल टूल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, और आपको अगर चाहते हैं कि आप मैं और थोड़ा-सा कन्फर्मेशन चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखने के बाद चलिए हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट में हम किस तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट को, तो यहाँ पर अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन किया है हमने। ये वीडियो जो है आपको है ना बहुत हेल्प करेगा कि आपको किस तरह से चार्ट को एनालाइज़ करना चाहिए और किस तरह से आपको चार्ट को देखना चाहिए और किस तरह से एक्चुअल में आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस आपको लेना चाहिए। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको आपको किस तरह से चार्ट को एनालाइज़ करना चाहिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पर, तो यहाँ अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2300 एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पुट सेलर्स भी एग्रेसिव हैं और कॉल राइटिंग भी होके रखी है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2300, मतलब कि 2300 के जो कॉल राइटर्स हैं, वो अभी यहाँ पर प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर 2300 के ऊपर 3 दिन से बना हुआ है, उसी के ऊपर, और यहाँ पर उसके नीचे की क्लोजिंग अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ पर 20-30 रुपए का डिप आएगा, तो यहाँ से 20-30 40 रुपए का डिप आएगा, तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आप आज अगर बात देखेंगे तो आप देखिए ऊपर में 2400 की स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइटिंग में यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने को मिली है। ये जो माइनस जो देखने को मिला है, अनवाइंडिंग देखने को मिली है। मतलब कि कहीं न कहीं कॉल राइटर्स थोड़े से परेशान हैं कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला जाए, तो इस वजह से यहाँ पर देखिए अनवाइंडिंग देखने को मिली, और यहाँ पर 2300 के पुट में यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पुट को शॉर्ट किया गया है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुई है और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन अनवाइंड हुई है। तो ये एक अच्छा सिग्नेचर है यहाँ पर। ये इस तरह से हम चार्ट को अगर ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे देखें तो इस तरह से हम इसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको और भी एडिशनल टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे बात करें तो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल भी बहुत कुछ बता सकता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल। ये रहा हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल में अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपको समझ में आएगा,
ये सेशंस के हैं, मतलब कि ये प्योरली डेज के हैं, जिस दिन मार्केट चलता है उसके बेसिस पर है। और ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। एक्चुअल वॉल्यूम प्रोफाइल अगर हम बात करें तो ये इस तरह से यहाँ पर है। अगर वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें अगर हम, तो देखिए यहाँ पर ये ये देखिए, ये रेंज आपको अब समझ में आएगी क्लियर कट। यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो इसी एरिया में हुए हैं, 2350 से लेकर तो 2320। देखिए ये वो रेंज ओपन इंटरेस्ट से भी वही रेंज निकल कर आ रही है और वॉल्यूम प्रोफाइल से भी वही रेंज निकल कर आ रही है कि यहाँ जैसे ही डिप मिलेगा यहाँ पर बाइंग इमर्ज हो सकती है। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी इसी प्रोफाइल पर हुए, मतलब कि इसके ऊपर की क्लोजिंग 2350 के ऊपर की क्लोजिंग फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग करवाएगी, जो कि रिलायंस को और ऊपर की साइड में लेकर जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आज के डे में अगर हम बात करें तो देखिए जो ब्लैक ब्लैक जो शेडेड है आपको दिख रहा है ये बीच में, यहीं पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2330 के आसपास का। तो इस तरह से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है। तो इस तरह से आपको है ना हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आना है आपको, और आपको एनालाइज करना है कि किस तरह से चार्ट को हमें यहाँ पर चार्ट को देखना है, और किस तरह से हमें डिसीजन लेना है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप ट्रेडिंग करें, चाहे आप कुछ किसी भी तरह की एनालाइज करें चार्ट को, बस आपको ये देखना है ऑलवेज, आपको आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए कि आप जब भी जिस भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है, सपोज करें आपको स्विंग ट्रेड करना है, अगर आप आवरली चार्ट पे आप वर्क करना चाह रहे हैं, तो उसके दो दो टाइम फ्रेम ऊपर, मतलब आवरली से ऊपर में या तो 4 आवर देखिए या डेली देखिए या वीकली, एक बार आपको उस चार्ट को हमेशा देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, देन फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को बनाएं, चाहे आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, बट कभी भी आप जिस टाइम फ्रेम में भी आपको ट्रेड करना उस टाइम फ्रेम में ही, उस टाइम फ्रेम का ही चार्ट देखकर आप कभी भी डिसीजन ना ले। हायर टाइम फ्रेम में जाकर आप चार्ट को देखें, वहां पर आपको ट्रेंड डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल में मार्केट साइडवेज हो रखा है या फिर ट्रेंडिंग अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो वो आपको बताएगा एक्चुअल डायरेक्शन। और उस डायरेक्शन के बेसिस पे फिर आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। और ऑलवेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह का रिस्क आप ले रहे हैं और किस तरह का रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉसेस ऑलवेज आपको माइंड में नहीं, आपको सिस्टम में रखना है, जो कि आपको कैपिटल को इरोड होने से हमेशा बचाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आज हमने वीडियो में देखा कि किस तरह से हम कैंडलस्टिक के बेसिस पे चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखिए अगर हम आज इसकी नियो वेव एनालिसिस करेंगे तो जो है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसकी जो रिलायंस की जो हम नियो वेव की एनालिसिस है वो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नियो वेव के बेसिस पे देखेंगे कि या नियो वेव भी एक्चुअल में हमें यही बता रहा है जो कैंडलस्टिक बता रही है। कैंडलस्टिक चार्ट हमें जो बता रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास जो 100-150 रुपए का जो स्टॉप लॉस है, वहां से हमें 400-500 रुपए मिल सकते हैं। तो नियोवेव भी क्या वही बता रहा है, नियोवेव के लॉजिक भी वही बता रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिलायंस को ही हायर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम में नियोवेव के बेसिस पे देखेंगे। आज हमने कैंडलस्टिक के बेसिस पे देखा है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम नियोवेव के बेसिस पे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी एजुकेशनल जैसा आपको लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि हाँ इससे आपकी हेल्प हो रही है और आप कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।